अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। दुआ उम्मीद यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। ये आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और सहरी अफ्तारी के लिए भी फ्रीज़ कर सकती हैं। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ kg दाल। इसको मैंने 2 घंटे पहले भगो दिया था। दाल को प्रेशर कुकर में डाल लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ kg चिकन। इसको ऐड कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बड़ा प्याज, उसे रफली कटिंग कर लेंगे और कुछ लहसुन की कलियां लेंगे और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेंगे और इन सारी चीज़ों को भी हम ऐड कर लेंगे। अब हम मज़ीद अच्छे फ्लेवर के लिए कुछ खड़े मसाले लेंगे। बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और कुछ ज़ीरा, इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया। सूखा धनिया हम यहाँ पे साबुत लेंगे। 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही सुरख मिर्चें ऐड करेंगे। मैं शामी कबाब में सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ऐड करती हूँ और सुरख मिर्चें कम। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये कप लिया है मैंने और ये 2.5 कप मैं पानी के यूज़ करूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से भी कर सकते हैं। दाल को भी 2 घंटे पहले से भगो दिया है। अब मैं 10 मिनट का वेट लगाऊंगी, मतलब सीटी चलने के 10 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और बस वेट लगा देंगे। यहाँ पे देख लें 10 मिनट हो चुके हैं और देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। बार बार यहाँ पे चम्मच नहीं चलाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे फ्लेम ऑन करेंगे, वो भी मीडियम फ्लेम। इस पॉइंट पे आके हम दाल भी चेक कर लेंगे कि कुक हो चुकी है या नहीं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए दाल हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। मैं अब इसको कुंडी में कूट लूँगी। आप भी कुंडी में करिएगा। कुंडी में कूटने से मसाले का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप कुंडी में नहीं कूट सकते तो आप ऐसा करिएगा, सिर्फ दाल को निकाल के आप चॉपर में कर लें और चिकन के आप रेशे कर लें। अगर आप चिकन को भी दाल के साथ चॉपर में कर लेंगे तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा और कोई अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली थी, उनको भी कुंडी में कूट लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च का ऐड किया है और हाफ़ टीस्पून नमक का ऐड किया है और कटिंग किया हुआ धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मैंने दाल और चिकन को गरम गरम को ही कुंडी में कूट लिया था, तो बहुत आसानी के साथ कूट गई थी। अगर आप ठंडा करके कूटेंगे तो दाल चिड़ी हो जाएगी और आसानी से नहीं कूटेगी। अब हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने भी अच्छे शामी कबाब बनाने के लिए इन सारे तरीक़ों को फॉलो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। देखें इस तरीके से आप भी छोटा सा लड्डू सा बनाएंगे, उसके बाद उसको कबाब की शेप दे लेंगे। आप ये कबाब सांचे में भी बना सकते हैं, जो बाज़ार से कबाब बनाने वाला सांचा मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से बनाऊँगी। देखें एक और कबाब आपको बना के दिखाया है। बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से कबाब बनाने हैं। यहाँ पे मसाला हमारा बहुत सॉफ्ट है, बहुत आसानी से कबाब बन रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ठंडा करके इसको बनाएंगी तो बहुत जान लगा कर कबाब को बनाना पड़ेगा। देखें बहुत आसानी के साथ हमारे कबाब बन रहे हैं। चलें जी एक और कबाब बनाएंगे। देखिए कितनी आसानी के साथ फटाफट से सारे कबाब बन रहे हैं हमारे। बाकी कबाब बना लूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। सारे कबाब बना के 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद हम इसके पैकेट बनाएंगे। देखें जी कबाब हमारे बन चुके हैं। 2 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसके पैकेट बनाएंगे और ये आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। अब जब आपका दिल करे आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी मज़ेदार फ्रोज़न कबाब बना सकती हैं। इस तरीके से आपको बहुत आसानी रहेगी। चलें जी मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।